पिगमेंटेशन का बहुत बड़ा रीज़न है मेलानिन का ज़्यादा बनना। अगर हम मेलानिन को कंट्रोल कर लें तो पिगमेंटेशन भी अपने आप कम हो जाएगी। आज 3 ऐसे फूड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने मेलानिन के प्रोडक्शन को काफ़ी कम कर सकते हो और अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हो। मेलानिन वो है जो आपकी पिगमेंटेशन को घटा और बढ़ा सकता है। टायरोसिन नाम का जो एंजाइम होता है ना, वो मेलानिन को एक्टिव करता है जिससे हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आती है। अगर हम इस टायरोसिन एंजाइम को कंट्रोल कर लेना तो हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जा सकती है। टायरोसिन गट में एब्सॉर्ब होता है और गट से हमारा सीधा स्किन में जाता है। स्किन से ये इफेक्ट करता है मेलानिन को, और मेलानिन जब बढ़ता है तब हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आती है। यानी कि मेलानिन का जो पाथवे है उसको कंट्रोल कर लें तो चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में जा सकती है। स्किन में होते हैं मेलानोसाइट और इसका पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे पिगमेंटेशन बढ़ती है। हम बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाते हैं, बस हमें उन चीज़ों को कंट्रोल करना है जिससे पिगमेंटेशन बढ़ रही है और जिससे पिगमेंटेशन नहीं जा रही है। मैंने भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर काम करके अपनी जो पिगमेंटेशन है उसको कम करा है। आज 3 ऐसे फूड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो आपकी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी कंट्रोल करेंगे और ठीक करेंगे। अगर हम सही खाना और सही न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देना तो हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जा सकती है। आप लोग ना मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल करते हो कि दी आपकी पिगमेंटेशन कैसे गई, कितने दिन में गई। तो मेरी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी चली गई थी। जब तक मैं डॉक्टर के चक्कर काट रही थी तब तक पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं गई थी, लेकिन जब मैंने खुद से काम करना शुरू करा और वो चीज़ें लेना शुरू करा जिससे पिगमेंटेशन जा सकती थी और इसी तरीके से काम करा एक प्रोसेस के साथ जो आज मैं बता रही हूँ और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, इससे मेरी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी गई है। मैं भी आप लोगों की तरह एक आम हाउस वाइफ हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हुए हैं और डिलीवरी के बाद मुझे भी पिगमेंटेशन आई थी, बहुत बुरी वाली पिगमेंटेशन आई थी। लेकिन मैंने सही खाना खाकर, सही चीज़ें खाकर और अपनी हेल्थ को अच्छा करके अपने चेहरे से पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक करा है। थायराइड को ठीक करा है, पीसीओएस को ठीक करा है। पिगमेंटेशन मुझे ऐसा लगता है कोई बीमारी नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप इसे ठीक कर लेते हो तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जा सकती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिससे पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं ये तीनों चीज़ें, बॉडी के इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। जब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होगी तो पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। अगर आपने ये तीनों चीज़ें लेना शुरू कर दिया और 20 दिन लगातार ले लिया तो आपको खुद को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कच्ची हल्दी के बारे में। कच्ची हल्दी टायरोसिनेज एंजाइम होता है उसको कंट्रोल करती है। जब वो एंजाइम कंट्रोल होगा तो आपका जो मेलानिन है वो भी कंट्रोल होगा और मेलानिन के कम होते ही आपकी पिगमेंटेशन भी बहुत जल्दी कम होगी। कर्क्यूमिन नाम का जो कंपाउंड होता है ये मेलानिन को कम करता है, बॉडी की इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो जो कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपके पास ओरिजिनल है। जो आप पिसवा करके ला रहे हो वो आपको पता नहीं है कि वो कैसी है, उसमें क्या मिलावट की गई है। और जो गांठ आती है ना सूखी हल्दी, वो भी जब धूप में रखी जाती है तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है कि बाहर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिल रही है, बहुत सी जगह कच्ची हल्दी नहीं मिलती है, वैसे तो आजकल हर चीज़ हर जगह मिल जाती है, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं मिलती है तो आपने क्या करना है, जो साबुत हल्दी होती है वो आपने अपनी आंखों के सामने पिसवाना है। लेकिन अगर आप कच्ची हल्दी को डेली 20 दिन भी लगातार ले लेते हो तो जो आपका मेलानिन है ना वो काफ़ी कम होगा, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन जाएगी, इन्फ्लामेशन कम होगी और यहाँ तक कि आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे। कच्ची हल्दी एक ट्रीटमेंट की तरह काम करती है। आपके जो मेलानिन का जो प्रोसेस हो रहा है ना अंदर ही अंदर स्किन में, उसको कम करेगी क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस होता है, टायरोसिनेज है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सेल्स काम करती हैं, तो उसको ये कंट्रोल करती है हल्दी। ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है। आपने देखा होगा बहुत लंबे टाइम से हल्दी को खाया जाता है, हल्दी को लगाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप सूखी हल्दी ले रहे हो तो आपने क्या करना है, सामने उसको पिसवाना है या घर में ला करके खुद पीसना है। उसकी आपने 1 चुटकी हल्दी डेली आपने या तो गर्म पानी में डाल करके या आप कोई जूस बना रहे हैं उसमें डाल करके डेली पीना है। इससे आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन कम होगी, आपकी पिगमेंटेशन कम होगी, आपका जो मेलानिन है वो कम होगा, बहुत जल्दी कंट्रोल होता है अगर आप डेली हल्दी लेते हो तो। मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं हल्दी किस तरह से पीती हूँ। मैं आंवला जो डेली जूस पीती हूँ उसमें डाल करके ग्राइंड करके पी लेती हूँ, एबीसी जूस में डाल करके पी लेती हूँ, किसी ना किसी तरीके से मैं डेली हल्दी जरूर लेती हूँ और ये मेरा सालों का रूटीन रहा है कि हल्दी को मैं डेली कंज्यूम करती हूँ। कच्ची, सिर्फ और सिर्फ कच्ची हल्दी, मैं
दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पर बहुत आसानी से कच्ची हल्दी मिल जाती है। तो अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाती है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है स्किन के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। तो इतनी सी हल्दी आपने डेली कंज्यूम करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। हर चीज़ को एक सही क्वांटिटी में लीजिए। अगर आप ज़्यादा ले लेते हो, आपने सुना होगा कि उसकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा हो गया, कैल्शियम ज़्यादा हो गया, तो कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी है। अगर आप हल्दी को डेली पीते हो ना, तो ये स्किन लाइटनिंग का काम करती है। जो भी ड्रिंक आप बना रहे हो तो वो स्किन वाइटनिंग ड्रिंक बन जाती है और आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को भी बहुत जल्दी रिड्यूस करने का काम करेगी और आपके रंग को भी बहुत जल्दी साफ करेगी। कच्ची हल्दी को आप अपने चेहरे पर अगर लगाते हो हफ्ते में 2 बार, तो भी आपका रंग साफ होगा। ऊपर से आपकी जो लेयर है, जो खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, उसे भी ठीक करने का काम करती है हल्दी। मेलेनिन को कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की आप टैबलेट ना लेकर के अगर नेचुरल तरीके से आप अपने विटामिन सी को पूरा करते हो तो बहुत जल्दी आपका मेलेनिन कम होगा। आजकल सर्दियों का मौसम है तो विटामिन सी आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है। एक अनार, एक संतरा अगर आप खा लेते हो तो आप विटामिन सी की कमी को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हो। अगर विटामिन सी की कमी को आप पूरा कर लेते हो तो आपका रंग भी साफ होगा और मेलेनिन का प्रोडक्शन भी कम होगा। मेलेनिन को जो कम कर सकता है ना, विटामिन सी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए बोला जाता है विटामिन सी खाओ। विटामिन सी के लिए आप ब्रोकली ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, आप अनार ले सकते हो, अनार में भी विटामिन सी होता है, अमरूद ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है विटामिन सी के। आप एक आंवला और जितनी हल्दी अभी मैंने बताई है ना, आपको डेली लेना शुरू कर देते हो तो आपको करक्यूमिन भी मिल जाता है जो आपके टायरोसिनेज एंजाइम को कंट्रोल करेगा और विटामिन सी भी मिल जाएगा जो आपके मेलेनिन को कम करेगा। तो दोनों चीज़ें आप साथ में भी ले सकते हो जिससे आपका जो मेलेनिन है बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कि अगर आप सुबह खाली पेट एक आंवला भी डेली पी लेते हो तो आपका जो मेलेनिन है बहुत जल्दी कंट्रोल होगा, आपका रंग भी साफ होगा, आपका गट हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि दी आप इतना कुछ बताते हो, हम क्या क्या खाएं। तो बहुत सारा नहीं खाना है, एक आंवला खाना है, एक संतरा खाना है, जितनी चीज़ें बता रही हूँ ना थोड़ा थोड़ा लो, बहुत ज़्यादा मत लो। बहुत ज़्यादा भी नुकसान करता है। हर चीज़ को उतना लो जितना आपका पेट ना भरे, पेट में चला जाए। अगर आप पेट भर लोगे तो दूसरी चीज़ आप नहीं खा पाओगे। तो हमें सब कुछ खाना है लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है। जैसे मैंने बोला है सुबह 4 बादाम खाने हैं तो 4 ही सुबह खाने हैं, 4 ही शाम को खाना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाना है। तीसरी चीज़ के बारे में बात करूँ, अगर आप विटामिन ई डेली कंज्यूम करते हो, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, आलमंड्स में बहुत अच्छा विटामिन ई होता है, सेलेनियम होता है सनफ्लावर में। सनफ्लावर सीड यानी कि सूरजमुखी के बीज में इसीलिए आपको बोलती हूँ कि इसमें विटामिन ई भी होता है, सेलेनियम भी होता है। सेलेनियम मछली में पाया जाता है। अगर आप मछली नहीं खाते हो, डेली कोई भी मछली नहीं खा सकता है, इसलिए सनफ्लावर के सीड डेली खाओ। आप अपने चेहरे पर एक अलग ही चमक देखोगे, आपकी स्किन ना रीबिल्ड होगी, रिपेयर होगी, बहुत जल्दी रिकवरी मोड पर आएगी। मेलेनिन का प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। तो ये तीनों चीजें है ना, मेलेनिन की प्रोडक्शन को कम करती हैं। एक महीने अगर आपने लगातार इन तीनों चीजों को खा लिया तो आप अपनी पिगमेंटेशन को आधे से ज्यादा ठीक कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है पिगमेंटेशन को ठीक करने का। अगर आप सही डाइट लेते हो, सही एनवायरनमेंट में रहते हो, सही नींद सोते हो तो आप अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर पाओगे। पिगमेंटेशन ही नहीं, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी बल्कि आपकी एज रिवर्स होगी, आप अपनी उम्र से काफी कम लगने लगोगे। अगर आप चाहते हो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन चली जाए और आपकी सुंदरता हमेशा बरकरार रहे तो आप इन चीजों पर काम करिए। मैं भी आज तक इन्हीं पर काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेंटेन रखना है, तो छोड़ना नहीं है, करते रहिए, एक दिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय।